हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कॉमन मिस्टेक डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग छोड़ दी और उनका कैपिटल फिनिश हो गया। स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी मुश्किलें फेस की, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक ट्रेडिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन मिस्टेक इज नॉट हैविंग अ क्लियरली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिंग प्लान। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम रही, बिकॉज मेरे पास एक प्लान नहीं होता था। एक बिग आइडियाज होते थे कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, बाय एंड सेल करते थे, बट एक प्लान नहीं था, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक वे नहीं था इसको बिजनेस की तरह करने के। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा प्लान डिस्कस करूंगा कि एक ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, वो क्यों जरूरी है, उसके मेन कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, उसके मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम A to Z ऑफ द ट्रेडिंग प्लान। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान यू आर लाइक अ शिप दैट इज सेलिंग इन द ओशन विदाउट नोइंग इट्स डेस्टिनेशन। तो आप समंदर में तो उतर गए हैं मार्केट के, लेकिन आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है। सबको पता है कि प्रॉफिट्स चाहिए, लेकिन उन प्रॉफिट्स को पाने के लिए क्या जर्नी लेनी है, आपका जो शिप है जिसमें आप सेल कर रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक ट्रेडिंग प्लान बहुत जरूरी है जिसमें आपको इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करना। तो अब क्या ट्रेडिंग प्लान सबके लिए कॉमन हो सकता है? आई थिंक द आंसर इज नो, एंड आपको पता है। बिकॉज हर इंडिविजुअल ट्रेडर का एक ट्रेडिंग प्लान डिफरेंट होगा, बिकॉज उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसकी जरूरतें डिफरेंट है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसकी एजुकेशन डिफरेंट है, उसका टाइम कितना वो डिवोट कर सकता है वो डिफरेंट है, वो फुल टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है। तो इसलिए एक इंडिविजुअल ट्रेडर का ट्रेडिंग प्लान हमेशा एक यूनिक होगा। अगर आप 4 या 5 फ्रेंड्स इकट्ठे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो भी आपका 5 फ्रेंड्स का ट्रेडिंग प्लान सेम नहीं हो सकता, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज अलोन। जो भी मैंने पहले बातें बताई वो हर इंडिविजुअल की अलग होगी, उसकी पर्सनालिटी अलग होगी, उसका लाइफस्टाइल अलग होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। इसीलिए आपको अपना ट्रेडिंग प्लान खुद से तैयार करना है, एंड इट विल बी यूनिक टू योरसेल्फ। अगर अपना ट्रेडिंग प्लान की बात करूं तो इनिशियल ईयर्स में मैंने भी काफी वेग ट्रेडिंग की और लॉसेस भी किए, प्रॉफिट्स भी थे, लॉसेस भी थे, बट देयर वाज नो स्ट्रक्चर्ड वे। आई वाज ऑलवेज इन एंजाइटी। एक हमेशा एंजाइटी रहती थी, एक प्रॉब्लम रहती थी कि मुझे किधर जाना है, मुझे कब बाय करना है, मुझे कब पोजीशन बढ़ानी है, कम करनी है, वो क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान को डॉक्यूमेंट करने के बाद थ्रू द ईयर्स तो मुझे भी समझ में आया कि यस, दिस शुड बी द जर्नी एंड दिस इज द वे टू मूव अहेड। अगर आप भी मेरा ट्रेडिंग प्लान जानना चाहते हैं तो देयर इज अ टेलीग्राम चैनल व्हिच आई रन, व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल शेयर माई ट्रेडिंग प्लान देयर, तो प्लीज ज्वाइन दैट, तो ताकि आप भी उस ट्रेडिंग प्लान को समझ सकें, उसको फॉलो कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए और ट्रेडिंग प्लान के मेन जो टेनेट्स हैं वो क्या होने चाहिए। विल डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्लान का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग का। मतलब व्हाई आर यू ट्रेडिंग, व्हाट डू यू वांट टू अचीव थ्रू ट्रेडिंग। तो अगर ये आपका क्लियर है, आपकी विजन क्लियर है ट्रेडिंग के अराउंड, आपकी क्या विजन है कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं, तो देन दैट विल सेट द टोन ऑफ दैट प्लान। मतलब आपको वो टोन सेट करेगी कि आपका ट्रेडिंग करियर कैसे जाए। तो सेकंड आता है ट्रेडिंग स्ट्रक्चर, यानी कि आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आप पर्सनल नाम से करना चाहते हैं, एक कंपनी फॉर्म में करना चाहते हैं, कॉर्पोरेशन फॉर्म में करना चाहते हैं, तो दैट इज अ सिंपल वे। बट मैं बोलूंगा अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हैं तो कई लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप बड़े कैपिटल से कर रहे हैं तो आप कंपनी फॉर्म कर लीजिए या कॉर्पोरेशन फॉर्म कर लीजिए। बट मैं आपको बोलूंगा इफ यू आर न्यू टू द ट्रेडिंग, आप एक इंडिविजुअल नाम में कीजिए, स्टार्ट विद अ स्मॉल डिसेंट कैपिटल, लर्न अबाउट ट्रेडिंग, सब कुछ सीखिए, जो भी पेपर ट्रेडिंग करनी है या कुछ रियल ट्रेडिंग करनी है छोटे कैपिटल से वो करिए, एंड देन move on to a company or a corporation firm when you have a complete trading plan and आपको पता है कि आप क्या करने वाले हैं लाइफ में। maybe around after 5 years 10 years आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव सेट है, then only go for the next step। थर्ड हम बात करते हैं ट्रेडिंग स्टाइल की, कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए। मतलब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि ही इज गुड एट स्कैल्पिंग, ही इज गुड इन डे ट्रेडिंग, क्या वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है, क्या वो उसका जो माइंडसेट है वो पोजिशनल ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है। तो वो आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप एक डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कल आपको लगा कि नहीं पोजिशनल करना है तो पोजिशनल में शिफ्ट हो गए, या आपको लगा कि स्विंग में शिफ्ट हो जाता हूँ, बिकॉज देन द प्रॉब्लम विल बी कि आपके रूल्स अलग अलग होंगे हर ट्रेडिंग के लिए। आप सेम रूल जो डे ट्रेडिंग में लगाते हैं वो आप पोजिशनल में नहीं लगा सकते, या जो आप पोजिशनल में लगाते हैं वो डे में नहीं लगा सकते, बिकॉज डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग में आपको एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट है। पोजिशनल में पेशेंस जरूरी है कि आपको पेशेंटली वेट करना है ट्रेड को प्रॉपर पूरा होने देने का। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना है थ्रू द ईयर, जो भी आपका एक्सपीरियंस है इनिशियल ईयर्स का, आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर पर्सनैलिटी विद सूट्स योर ट्रेडिंग। अगर आप 1 या 2 सिस्टम ही फॉलो करना चाहते हैं तो हैव अ सेपरेट ट्रेडिंग प्लान फॉर बोथ। अगर आपको लगता है कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और जो आप पैसा स्कैल्पिंग से या जो ट्रेडिंग से कमाएंगे वो आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से करना है, तो हैव योर डिफरेंट प्लान्स फॉर बोथ।
तो मुझे याद है कि मैं एक वीडियो सुन रहा था जिसमें एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी के साथ काम किया था। तो वो बता रहे थे कि राकेश झुनझुनवाला जी के भी ट्रेडिंग के रूल्स और जो इन्वेस्टिंग के रूल्स थे वो डिफरेंट होते थे। सो ही हैड 2 डिफरेंट अकाउंट्स, जिसमें वो इन्वेस्टिंग माइंडसेट था, उसमें वो शेयर को इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करते थे, लेकिन ट्रेडिंग में वो लेवरेज पे काम करते थे एंड ही हैड टू एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट बहुत फास्ट होती थी। बिकॉज अदरवाइज अगर आप लेवरेज पे काम कर रहे हैं और एंट्री एग्जिट अगर आपकी अच्छी नहीं है, यू विल ऑलवेज फेस लॉसेस, बिकॉज आपको लॉसेस होंगे ही होंगे अगर आप एग्जिट प्रॉपर टाइम पे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको भी ध्यान में रखना है कि आपकी माइंडसेट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, एंड हैव अ सेपरेट ट्रेडिंग रूल फॉर बोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिंग टूल्स की। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होने वाला है, आप ट्रेडिंग टूल्स को डिसाइड कीजिए। यानी कि अगर आप डे ट्रेडिंग या कुछ स्कैल्पिंग करने वाले हैं, तो यू शुड फोकस ऑन हैविंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर लाइक XTS और Odin, जो आजकल काफी जो ब्रोकर्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन फास्ट है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाले हैं तो सिंपल वेबसाइट और मोबाइल फोन कैन ऑल्सो डू योर वर्क, बिकॉज आप वहाँ पे सोच समझ के और आराम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आपको कोई हरी नहीं है ट्रेड लेने की। तो इसलिए आपको ये एवरीथिंग विल फॉलो ऑर्डर बाय ऑर्डर। अगर आपने ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड किया, आपके ट्रेडिंग टूल डिसाइड हो गए, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिंग सिस्टम की। तो इसमें आफ्टर यू हैव डिसाइडेड एवरीथिंग एल्स, जो हमने पहले डिस्कस किया, आपको भी डिसाइड करना है कि सपोज आप एक स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी एंट्री या ट्रिगर क्राइटेरिया क्या होगा, आप वॉच लिस्ट कैसे डिजाइन करोगे, किन क्राइटेरिया पे या किन बेसिस पे आपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा, या अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो अगर आप स्मॉल टाइम के लिए करने वाले हैं, तो आप किन स्ट्रैटेजीज को यूज करोगे। तो आप यू हैव टू डिसाइड बिफोर हैंड, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज बोलो कि मैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं कि आज मैं कॉल नेकेड कॉल बाय करूंगा, कल आप बोलो मैं डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा या मैं कल क्रेडिट स्प्रेड बनाऊंगा। तो अगर आप इन सबको जगल कर सकते हैं, देन इट इज अ गुड थिंग। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, अगर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे, आपके लॉसेज और प्रॉफिट्स भी डिफरेंट होंगे, आपकी पोजीशन साइजिंग डिफरेंट होगी। तो इसलिए आपको सबको एक प्रॉपर तरीके से डिसाइड करने के बाद ही आपको मार्केट में डिसीजन लेना है कि मुझे जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है क्या होना चाहिए। अगर आप ये खुद से कर सकते हैं, टाइम देके सीख सकते हैं, और बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है फ्रीली, अगर आप सीख सकते हैं, देन इट इज गुड। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हायर अ मेंटोर, लर्न फ्रॉम हिम, यूज ए सिस्टम, रिफाइन इट फॉर योर ओन सेल्फ, कि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत उसको रिफाइन करके या फाइट ट्यून करके आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सिस्टम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे आपको मेन टाइम देना है अपने ट्रेडिंग में। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की बात वो नहीं कर रहा कि जो टेक्निकल एनालिसिस में हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। इंडिकेटर्स मतलब पहले आप जो डिसीजन लेने वाले हैं, इज इट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, देन योर फर्दर इंडिकेटर्स आ जाते हैं लाइक मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI एंड एवरीथिंग एल्स। बट अगर आपको लगता है कि आपकी फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी है, तो अगर आप जो डिसीजन लेने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि बैलेंस शीट्स को देखकर, या जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन है, या उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं कंपनीज के, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेना चाहते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। या दोनों का मिक्स करना चाहते हैं, तो दैट इज यू हैव टू डिसाइड कि हाउ यू विल डिसाइड ऑन टेकिंग अ ट्रेड। सो दैट विल बी योर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन की, कि आप अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके जो ट्रेडिंग टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो क्या होने वाले हैं। तो क्या आप मैनुअली करने वाले हैं, या क्या आप आजकल जैसे ऑटोमेशन चल रहा है, यू कैन हैव APIs ऑफ एवरी ब्रोकर इज प्रोवाइडिंग API, तो क्या आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल टू ऑटोमेट, या केवल आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैनुअली चल सकती है, या अगर वो ऑटोमेट कर सकते हैं, अगर आप इमोशनली ट्रेड करते हैं तो आपको ऑटोमेट करके ज्यादा बेनिफिट होगा, या आप मैनुअली इतने यू आर सो सेल्फ डिसिप्लिन कि आपको मैनुअली करने में ज्यादा बेनिफिट है। तो ये डिसीजन आपको लेना है, एंड इट विल टेक टाइम एंड इट विल इवॉल्व ओवर योर ट्रेडिंग करियर। मैंने ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन सबको डिसाइड करके करेंगे। आप पहले दिन है कि आपको बेसिक ट्रेड प्लान बनाना है, देन यू हैव टू कंटिन्यूसली अपग्रेड दैट टिल योर ट्रेडिंग करियर। इवन आफ्टर सपोज अगर किसी ने 10 साल पहले ट्रेडिंग की थी, जैसे कि मैं आज भी अपनी ट्रेडिंग प्लान को इंप्रूव करता रहता हूँ, मतलब उसमें और चीजें ऐड करता रहता हूँ। जैसे कि मैं 5 साल पहले मैनुअली ट्रेड करता था, लेकिन आज मेरी 90% ट्रेडिंग ऑटोमेटेड है। तो मैं उस पर वर्क करता रहता हूँ कि क्यों मेरे में कमी आ रही है, या मैं उसको और प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ, या मेरा एक ट्रेडिंग कैपिटल साइज बढ़ चुका है जो मैनुअली भी पॉसिबल नहीं है। ऑटोमेशन विल बी बेटर फॉर मी, बेटर फॉर माय माइंडसेट, मेरे स्ट्रेस लेवल्स के लिए। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान में आपको डॉक्यूमेंट करनी है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क और रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, या ऑर्डर एग्जिट रूल्स आल्सो। तो सबसे पहले अगर हम एग्जिट रूल्स की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम में एग्जिट रूल्स क्या है। मतलब आपको ट्रेलिंग एसएल से खेलना है, या आपको एक डिफाइंड प्रॉफिट बुक करना है, या आप प्रॉफिट में नहीं यू लेट योर विनर्स रन, यू ओनली टेक ट्रेलिंग एसएल्स। तो ये आपके सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ट्रेड में आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो भाग गया, या दूसरे में आपने एसएल ले लिया। तो एवरी ट्रेड शुड बी सिमिलरली स्टाइल्ड।
फिर ना हुआ क्या कि आप छोटे किसी लॉस में अगर आप बहुत बड़ा रुक गए और किसी प्रॉफिट में आप जल्दी निकल गए, तो आपका जो प्रॉफिट वाला जो ट्रेड था, वो जो आपके लॉस को कवर करने वाला था, वो कभी कर ही नहीं पाएगा एंड यू विल एंड अप लूजिंग ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम। तो आपको ये सब पहले डिसाइड करना है। अब हम बात करते हैं रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट की। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग प्लान, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर ट्रेडिंग सिस्टम, योर एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया, क्योंकि दिस इज द ओनली सिस्टम वेयर यू विल डिफाइन योर साइकोलॉजी। मतलब आप अपनी साइकोलॉजी, लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, बट दिस मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इज द पाथ टू अचीव दैट साइकोलॉजी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंडीशन है, प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन है, वो क्या अलाउ करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू हैव टू डिफाइन योर रिस्क मैनेजमेंट। तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पोजीशन साइजिंग। आपको पता होना चाहिए कि अगर जल्दी एग्जिट नहीं ले सकते, आप छोटे लॉसेस में नहीं निकल सकते, तो आप अपनी पोजीशन साइज को कम कीजिए और अपने एसएल को बड़ा कीजिए। तो दिस इज यूनिक टू एवरी ट्रेडर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन साइज डिसाइड कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आप जीत रहे हैं तो आपको पोजीशन साइज बढ़ानी है। अगर आप एक कंसेक्यूटिव लॉसेस किए या एक अनसर्टेन मार्केट आ गया है, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अभी पोजीशन साइज कम से ट्रेड करूंगा, या हो सकता है कि मैं ट्रेडिंग में पॉज भी ले लूं। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या इतनी एक स्थिरता होनी चाहिए दिमाग में। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अभी ट्रेडिंग को बंद करना है, बिकॉज मार्केट इज नॉट कंड्यूसिव टू माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। सो रिस्क मैनेजमेंट और जो ये हमने बात की, दिस इज द ओनली कंट्रोल यू हैव ओवर द मार्केट, बिकॉज अदरवाइज मार्केट इज फ्री, वी आर फॉलोइंग द मार्केट, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है। सो दिस इज द ओनली कंट्रोल जो आप अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में ला सकते हैं। इसके थ्रू ही आप अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे फॉल्टर किया, तो माय फ्रेंड्स, आई विल टेल यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन इन दिस करियर। अब नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग रूटीन, कि आपका ट्रेडिंग रूटीन कैसा होना चाहिए। आपको सब पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग सिर्फ 9 to 3:30 नहीं होती। ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एक 24 आवर जॉब है। मतलब आपको कंसिस्टेंटली अपडेटेड रहना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है या आप कंसिस्टेंट बेसिस पे ट्रेड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपडेटेड रहना है। हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। आपको जो कंपनीज फॉलो करते हैं उनके फाइनेंशियल्स को फॉलो करना है। ओवरऑल जो मार्केट में इतना सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड ओवर, आपको उनको फॉलो करना है, बिकॉज नाउ द इंडियन मार्केट्स आर ऑल्सो कपल्ड विद ग्लोबल मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि डीकपलिंग है, कहीं पे अगर यूएस में कुछ हुआ तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट इज ऑल कनेक्टेड। तो आपको एक रूटीन बनाना है कि सुबह उठ के आपको किन चीजों को पढ़ के आपको वहाँ पे या कोई न्यूज फॉलो करनी है, या कोई मैगजीन फॉलो करनी है, या कोई पॉडकास्ट सुनना है। तो आपका एक ट्रेडिंग रूटीन सेट होना चाहिए, एंड इट शुड बी मिक्स्ड विद योर पर्सनल लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ट्रेडिंग रूटीन और ट्रेडिंग के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर ले, बिकॉज दैट विल अगेन हैम्पर योर ट्रेडिंग करियर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम होगी, तो ट्रेडिंग लाइफ भी सही चलने वाली नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिंग परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस की, यानी कि आफ्टर यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आपको एक परफॉर्मेंस का अंदाजा होना चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। अगर आप कोई पैरामीटर्स देखते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स में, उनको कंटिन्यूसली अपडेट कीजिए। जैसे कि अगर आप सॉर्टिनो रेशो, कैल्मर रेशो, या और परसेंट विन्स, परसेंट लॉसेज, अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ विन, वो सब कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिए कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज देयर एनी डेविएशन, या कोई ऐसा टाइम आया जहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे हैं, या कोई मार्केट की अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आप अपना जो ट्रेडिंग गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको इसको कंटिन्यूसली एवेल्युएट करते रहना है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू डू ऑन एवरी वीकेंड और मे बी आफ्टर एवरी 15 डेज। तो आपका जो ट्रेडिंग प्लान है और जो मार्केट के जो है वो फाइन ट्यून होता रहेगा, दिल गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई और आप 2 महीने बाद रियलाइज कर रहे हैं कि मार्केट खराब है एंड यू हैव लॉस्ट अ गुड चंक ऑफ मनी। तो आपको कंटिन्यूसली अपनी जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको इवैल्यूएट भी करना है। तो आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में प्रॉपर लिखना है कि आप कब, हर 2 हफ्ते में या हर हफ्ते में, जैसा भी आपको सूट करता है, कि आपको अपनी जो ट्रेडिंग, जो आपका जो परफॉर्मेंस है, उसको कब कब इवैल्यूएट करना है और उसको फिर फाइन ट्यून करना है कि कुछ जरूरत है मार्केट में, कुछ और मार्केट में अनसर्टेनिटी लग रही है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको फाइन ट्यून करते रहना है। नेक्स्ट मैं सबसे लास्ट में बात करता हूँ कंटिंजेंसी प्लान की। ये बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन आपके पास एक कंटिंजेंसी प्लान होना चाहिए। यानी कि आपको उन सब चीजों को कंसीडर करना है कि इफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट विल हैपन टू योर ट्रेडिंग अकाउंट। सपोज आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर सपोज करो कल एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाता है, या कोई टेक्निकल फेलियर हो जाता है, या एनीथिंग हैपेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम हिट यू आर गोइंग टू टेक। तो व्हाट इज द वैल्यू एट रिस्क यू आर कैरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर अकाउंट। तो अगर आप ये सब चीजों पे ध्यान देंगे, तो आपको
एक यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर ट्रेडिंग। आपको रहेगा कि अगर कुछ भी हो जाए दुनिया में, अगर एक 20% का सर्किट भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लग जाए और मेरे पास एक पोजीशन है, तो मैक्सिमम आई कैन लूज इज दिस मच। तो इफ यू नो दैट, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आप अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं। हालांकि ब्लैक स्वॉन इवेंट्स और ये जो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स हैं बहुत कम होते हैं, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए आपको हर इवेंट के लिए रेडी होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि इफ देयर इज अ कंटिजेंसी, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, आई हैव अ डिफरेंट इमरजेंसी अकाउंट विद मी, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई ट्रेडिंग अकाउंट। तो विच विल, आई मीन ये जो प्लानिंग है ये आपकी धीरे धीरे आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको सबसे पहले दिन में ही आप सब कुछ डॉक्यूमेंट कर लेंगे। इट विल कम एज योर ट्रेडिंग जर्नी गोज। So maybe within 6 months, maybe within 1 year, it will depend on trader to trader. लेकिन आपको इन सब चीजों को जो मैंने बात की, आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस। और अगर आप मेरे ट्रेडिंग प्लान को देखना चाहते हैं, तो विच आई विल बी शेयरिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो एंड में फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया ट्रेडिंग प्लान को लेकर, बिकॉज ये मैंने खुद फेस किया है कि विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान, विदाउट अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर व्हाट यू वांट टू डू, it will be very difficult for you to take many years into this business. अगर आप यहाँ पे 10, 20, 30 साल इस जर्नी में गुजारना चाहते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर प्लान के साथ ही आना पड़ेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप एक प्लान बनाते हैं, आप एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि मैं सपोज मैं किसी कैफे या रेस्टोरेंट बिजनेस को ले लेता हूँ, तो आप डिसाइड करेंगे हर चीज़ की मुझे कितना स्पेंड किस बेसिस पे करना है और मेरे डिसीजंस कैसे होंगे। तो सिमिलरली ट्रेडिंग में भी आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना है और इसको एक बिजनेस की तरह करना है। तो एंड में मेरा बस यही आपसे एक एडवाइस रहेगा, प्लीज आज ही बैठ के एक फाइनल पॉइंट्स पे भले ही 2-2 लाइन लिखिए, लेकिन एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए और उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आप उससे डिविएट तो नहीं हो रहे, आप अपनी ट्रेडिंग प्लान पे सही चल रहे हैं, सो दैट आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।